सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। सो अज आपां शुरुआत करन जा रहे हैं MS पावर पॉइंट की। और लास्ट टॉपिक है जिहड़ा कॉन्स्टेबल दे विच भी आएगा ते नाल दी नाल SI दा सिलेबस भी है। तुहानूं सारिआं नूं पता है भी जिहड़ा MS ऑफिस हुण करंट दे विच चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਬਟਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਲ ਬਟਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। नरेश गुरी जी सत श्री अकाल, ओजला साहब गुड मॉर्निंग, दीप गगन जी सत श्री अकाल, विक्की मानसा जी गुड मॉर्निंग। सो अज मे भी पॉसीबल है कि अपनी क्लास अज लास्ट होवे कंप्यूटर की, क्योंकि टॉपिक छोटा जा ही है, वड्डा टॉपिक नहीं है। जे मैं इनू एक ही लाइन खत्म करना चाहवां पावर पॉइंट नू तो सिर्फ एक ही गल कह सकता वां कि MS पावर पॉइंट एक तरह का प्रेजेंटेशन स्लाइडर है। सिर्फ और सिर्फ की दिखाने दे काम आउंदा है, प्रेजेंटेशन दिखाने दे काम आउंदा है। जिहड़ा कि तुहाडे सामने तुहाडी स्क्रीन ते एक आ जिहड़ी चल रही है इनू प्रेजेंटेशन कहंदे ने। इनू की कहंदे ने, प्रेजेंटेशन। ये सारी प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। सो प्रेजेंटेशन दे काम किहदा यूज होंदा है, पावर पॉइंट दा होंदा है। और किहदे किहदे काम आ सकदी है MS पावर पॉइंट। आ एक प्रकार दा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम हैगा जिहदा उपयोग या जिहदा यूज किसी सबजैक्ट के संबंधित प्रेजेंटेशन बनाने वास्ते काम आता है। जिवें आपां गल कह दईए परसनल पोर्टफोलियो, बिजनेस प्रेजेंटेशन, फोटो एल्बम, कुछ भी बनानी होवे वो किहदे राही बनावांगे, आपां प्रेजेंटेशन दे राही बनाउने आ। जे आपां गल करिए इंपोर्टेंट टर्म्स की ने इहदे विच पावर पॉइंट दे विच, जे अपने कोले इंपोर्टेंट टर्म्स आ गईयां, इंपोर्टेंट जे टर्म्स आ गई अपने कोले, तो इंपोर्टेंट टर्म्स दे विच अपने कोले सब तो पहले नंबर ते की आएगी कि इहदे विच सब तो मेन चीज़ की हुंदी है। इहदे विच सब तो मेन चीज़ हुंदी है स्लाइड। की हुंदी है, स्लाइड। आ जिहड़ी अगे पिछे कर रहा ना मैं, इनू स्लाइड कहंदे आ। इनू की कहंदे आ, स्लाइड। हुण आपां जे स्लाइड की गल करिए तो स्लाइड दे विच वेट करो एक बारी। चलो हाँ जी, स्लाइड की गल करिए, MS पावर पॉइंट का सब तो बेसिक एलीमेंट जिहड़ा हैगा वा वो स्लाइड ही है। सब तो बेसिक एलीमेंट, यानी तुसी स्लाइड दे बिना तां कुछ भी नहीं कर सकते पावर पॉइंट दे विच। एक गल तो याद रख लिओ, जदों तक तुसी स्लाइड ही नहीं कढोगे तो तुसी उहदे ते प्रेजेंटेशन की बनाओगे। भी जिवें आपां किसी भी चीज़ का आधार की गल करते हैं, आपां बेस की गल करते हैं, तो नैचुरल जी गल है भी किसी चीज़ का बेस ही नहीं साडे कोल होऊगा तो असीं उहते काम किवें कर लांगे। जिवें मान लो हुण तुहानूं पता है भी मैं SI का फार्म भरना है, भावें SI का फार्म नहीं भी भरना, अजे तक फार्म मान लो आए नहीं, सपोज दैट, या मान लो कॉन्स्टेबल के फार्म नहीं आए, और तुसीं ये चाहुंदे हो कि असीं तैयारी ना करिए, तो एवें हो सकता है नहीं ना। पहलां तुहानूं आपदा बेस तां क्लीयर करना ही पएगा। जिवें हुण मेरे कोले बच्चे बैठे ने NTSC एग्जाम वाले, उन्हां दा एग्जाम मान लो कि वो 7वीं दे विच है और 10वीं तो बाद उन्हां दा एग्जाम हुंदा है, यानी वो 3 साल भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब आपदा वो की तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं। तो उस तरह स्लाइड जिहड़ा हैगा वो अपने पेपर दे विच सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आउंदा है कि प्रेजेंटेशन का बेसिक एलीमेंट क्या है। याद रखियो कि बेसिक एलीमेंट क्या है, स्लाइड है, ठीक है जी।
इनू आपां कह सकते हैं प्रेजेंटेशन दे विच एक पेज भी कह सकते हैं। की कह सकते हैं? एक पेज भी कह सकते हैं। ध्यान रखियो, ठीक है जी। जिहदे द्वारा आपां की करते हैं, आपदी जिहड़ी इनफॉर्मेशन होंदी है, आपदी जिहड़ी इनफॉर्मेशन होंदी है उसनूं की करते हैं आपां दूजे लोकां दे नाल साझा करते हैं, इनफॉर्मेशन ट्रांसफर कराउने आ। जिवें हुण मैं तुहाडे नाल देखो इनफॉर्मेशन की कर रहा, ट्रांसफर ही कर रहा वा भी। मैं तुहाडे सामने एक स्लाइड रखती, उस स्लाइड ते लिखी जाना वा, दैट इज़ पेज। और इस पेज का मतलब है भी इत्थों ही आपां इनफॉर्मेशन नूं की करांगे, ट्रांसफर करांगे। नैक्सट गल करते हैं ये बी नंबर। हुण स्लाइड तो असीं खोल के रख ली, लेकिन उहदे विच की होना चाहिए? उहदे विच कोई ना कोई प्रेजेंटेशन तो चलनी चाहिए है भी जिन्हों देख के लोग वाह वाह करन, है ना, कितनी सोहनी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो जे प्रेजेंटेशन की गल करिए तो आप गल करते हैं MS पावर पॉइंट की एक फाइल प्रेजेंटेशन कहलाती है। यानी जिहड़ी तुसी काम कर रहे हो उस फाइल नूं तुसी की कहोगे? प्रेजेंटेशन कहोगे। ये गल ध्यान रखियो। यानी बेसिक एलीमेंट नूं की कहोगे? स्लाइड, ते फाइल नूं की कहोगे? प्रेजेंटेशन। इन्नी गल समझ आ गई? और जे गल करिए एक फाइल दे विच घट्टो घट कम से कम यानी मिनिमम कितनी स्लाइड होंदी है? एक स्लाइड होंदी है। ये भी गल याद रखियो। एक स्लाइड होंदी है, कितनी होंदी है? एक स्लाइड। कम से कम मिनिमम की गल करिए तो कितनी स्लाइड होंदी है? उहदे विच एक स्लाइड होंदी है। और ज़्यादा तो ज़्यादा पुछ लवे, ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हों आप कह दें मैक्सीमम, तो आप कहते नहीं चले तो आज तक ना चले तो, है ना, चले तो चांद तक ना चले तो आज तक। तो वही गल है कि मैक्सीमम रब राखा। रब राखा मतलब जिन्नी तुहाडी मैमरी है तुहाडे फोन की या तुहाडे किहदी कंप्यूटर की, उन्नी मैमोरी के अकॉर्डिंग तुहानूं वो मैक्सीमम स्लाइड दिंदा रहिंदा है। क्योंकि जिन्ना स्पेस तुहाडे कोले हैगा वा उन्ना स्पेस के अकॉर्डिंग वो चलदा रहिंदा है। घट्टो घट एक स्लाइड, घट्टो घट एक स्लाइड, और ज़्यादा तो ज़्यादा किन्नियां भी हो सकदियां वा। फिर आउंदी है इहदे विच तीजे नंबर ते इंपोर्टेंट टर्म्स दे विच पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो। उन्हें पावर पॉइंट विंडो की चीज़ है? दसो बई। पावर पॉइंट विंडो की गल करिए आप ध्यान नाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन स्लाइडां ਹੁੰਦੀਆਂ पावर पॉइंट विंडो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ स्लाइड या आउटलाइन। स्लाइड या आउटलाइन। दूजे नंबर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ वर्किंग पेन। दसूंगा जे की ਹੁੰਦੀ है। और तीजे नंबर ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ नोट्स पेन। नोट्स पेन। हुण जे तुसीं कहोगे स्लाइड आउटलाइन की है? स्लाइड आउटलाइन का मतलब यह है जिवें मान लो आ तुहाडी स्लाइड है, ये देखो सारे जने ध्यान नाल, आ देखो आ तुहाडी स्लाइड, ये आ चीज़ है, आ देख रहे 1 2 3 4 5, ये सारी स्लाइड पेन है अपनी। मतलब साइड ते सानू की दिखता रहिंदा है? स्लाइड का पेन दिखता रहिंदा है भी इन्नियां स्लाइडां असीं बनातियां। ठीक है, इत्थे आपां कह सकते हैं सारी स्लाइडां छोटे छोटे रूप च दिखाई दिंदियां ने। ठीक है, फिर आउंदा है वर्किंग पेन। इनू आपां कह दिंदे आ वर्किंग पेन। इनू की कह दिंदे आ? वर्किंग। जिथे आपां काम कर रहे हैं उन्होंने आपां कह दिंदे आ वर्किंग पेन। ठीक है जी, ये द्वारा स्लाइड नू डिजाइन किया जाता है। तो नोट्स पेन की होंदा है? नोट्स पेन की होंदा है? ये थले थले होंदा है इस तरह। आ देखो लिखा है ना नोट्स। हाँ जी नरेश जी, ये कॉन्स्टेबल के एग्जाम च पक्का आएगा क्वेश्चन। तुहाडे कॉन्स्टेबल दे विच वर्ड भी है तो पावर पॉइंट भी है। नोट्स कित्थे होंदे? थल्ले बन्ने नोट्स होंदा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कह सकते हैं
भी पावर पॉइंट विंडो दे विच किन्ने प्रकार दियां साडे कोले पेन्स होंदे ने, 3 प्रकार दे पेन होंदे ने। पहला पेन किहड़ा हुंदा है? स्लाइड या आउटलाइन। दूजे नंबर ते किहड़ा हुंदा है? वर्किंग पेन। तीजे नंबर ते नोट्स पेन। ठीक है जी। MS पावर पॉइंट दे विच टोटल किन्नियां टैब होंदियां दसूगे कोई? MS पावर पॉइंट दे विच टोटल किन्नी टैब होंदी है? हाँ जी, MS पावर पॉइंट में कुल कितनी टैब होती है? दस्यो भी फटाफट जिन्हों पता है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार नाल 13 हो गई। बट नहीं, ये गल ध्यान रखियो, टोटल जिहड़ियां टैब होंदियां वा MS पावर पॉइंट दे विच कुल मिला के 9 टैब होंदियां वा। किन्नियां होंदियां वा? 9 टैब। याद रखियो, MS पावर पॉइंट दे विच मिला के टोटल 9 टैब होंदी है, जिहदे च पहले नंबर ते किहड़ी होंदी है? फाइल टैब। दस्सण दी लोड़ ही नहीं, मैं दस्सिया सीगा जिथे ऑफिस बटन नहीं है उत्थे फाइल टैब है, और जिथे फाइल टैब है उत्थे MS वर्ड दी सारी गल्लां आ जाणगियां। कट कॉपी सेव सारा कुछ। यानी आपां कह सकते हैं भी जिहड़ा तुसीं MS वर्ड दे विच फाइल टैब पढ़िया है या फिर MS एक्सल दे विच पढ़िया है, ठीक है, वो सेम हो जाएगी। दूजे नंबर ते जिहड़ी टैब होंदी है वो होंदी है होम। किहड़ी होंदी है? होम। और इस होम दे विच जे गल करिए की होंदा है, इस होम दे विच सब तो पहला आउंदा है लेआउट। की होंदा है? लेआउट। ध्यान रखियो, ठीक है जी। हुण लेआउट की चीज़ है? जे आपां गल करिए तो किसी भी स्लाइड का लेआउट बदलण वास्ते इहदा उपयोग करते हैं। किसी भी स्लाइड का लेआउट बदलण वास्ते, लेआउट बदलण वास्ते मतलब इहदे विच टाइटल, तुसीं टाइटल बदलना है, तुसीं कहने हो टाइटल भी बदलना है तो कंटेंट भी बदलना है। टाइटल एंड कंटेंट। तुसीं कहने हो सैक्शन भी बदलना है, मैनू तां तुसीं कहने हो मैनू सैक्शन भी बदलना है। फिर तुसीं कहने हो मैनू हैडर भी बदलना है, ठीक है जी। फिर तुसीं कहने हो मैनू 2 कंटेंट बदलने ने। फिर तुसीं कहने हो टाइटल ही बदलना है कल्ला। कंपैरिजन करना है, ठीक है। या तुसीं कहने हो मैनू ब्लैंक पेज लेना है, ठीक है जी। या तुसीं कहने हो मैं ना कंटेंट देना है लेकिन टाइटल दे नाल। कंटेंट विद टाइटल। फिर तुसीं कहने हो नहीं मैं तो ना पिक्चर पाउणी है उहदे विच आपदी, तो पिक्चर दे नाल कंटेंट भी देना है। तो मेरे हिसाब नाल तुसीं समझ गए होंगे कि लेआउट का मतलब की हुंदा है। जिवें तुसीं आपदे मूँह नूं सवारदे हो ना, जिवें तुसीं आपदे मूँह नूं क्रीमां क्रूमां ला के सवारदे हो वधिया तरीके दे नाल, है ना, सेम वही चीज़ है। पावर पॉइंट भी आपदे मूँह नूं सवारदा है किहदे थर राहीं? लेआउट दे राहीं। तुसीं आपदे मूँह नूं किस तरीके नाल सवारदे हो तुहानूं सब नूं पता है ना। उस तरह जिहड़ा पावर पॉइंट है वह भी आपदे लेआउट नूं सुधारदा है। कहंदा मेरा टाइटल वधिया होना चाहिए है। जिवें आ देखो आ चीज़ कि टाइटल की होना चाहिए है, उहदा लेआउट की होना चाहिए है, मैं की रखा, ठीक है। आई गल समझ कि नहीं आई? ठीक है। उस तो बाद आपां नूं कह देना मैं उहदे थल्ले कंटेंट की देवां, मैं उहदे थल्ले सिग्नेचर देवां कि ना देवां। जिन्ना भी काम है वो सारे तो सारा कौन करता है? लेआउट करता है। यानी लेआउट का मतलब सिर्फ आपां एक ही गल कह सकते हैं भी स्लाइड नूं वधिया दिखाउण वास्ते, आकर्षित दिखाउण वास्ते इहदा उपयोग किया जाता है। फिर आउंदा है जी बी नंबर ते। फिर आउंदा है जी इहदे विच बी नंबर ते। बी नंबर ते कौन आउंदा है? तुसीं सारे जने जानते होंगे शायद, करैक्टर स्पेसिंग।
कौन होता है करैक्टर स्पेसिंग। एक करैक्टर स्पेसिंग की चीज़ है जे पूछे तुहानू तो याद रखने वाली गल है। करैक्टर स्पेसिंग का मतलब होता है भी इसके द्वारा करैक्टर के मध्य स्पेस का निर्धारण किया जाता है। सिर्फ किहदा निर्धारण किया जाता है स्पेस का। स्पेस केड़ा जिहड़ा आपां दिन्ने आ स्पेस। फिर टैक्सट डायरैक्शन की होंदी है टैक्सट दी डायरैक्शन। ठीक है जी टैक्सट डायरैक्शन। फिर आउंदी है इहदे विच ही लास्ट एंड फाइनल क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का मतलब की होंदा है या पूछ लिया आपां नूं। क्विक स्टाइल का मतलब ये होंदा है भी तुसीं आप नहीं करना चाहते कुछ भी जिहड़ी चीज़ पहलां तो बना के रखी हुई है पावर पॉइंट दे विच बस उस पर क्लिक करो वो सारी दी सारी अपने आप तैयार कर देगा। जिवें आ देखो मैं तुहाडे वास्ते पावर पॉइंट खोल भी लेना। देखियो ध्यान नाल एक होर पावर पॉइंट खोल लेने आपां। आ देखो हुण देखो सारे जने ध्यान नाल मैं इत्थे कुछ करना चाहना है। न्यू स्लाइड आ देखो स्लाइड ले ली। मैं इत्थे कोई एनीमेशन या मान लो डिजाइन पाना चाहना या इंसर्ट करना चाहना। आ लो जी इंसर्ट कर देने आपां। आ लिखता मैं पंजाब स्टडी ग्रुप लिखता। हुण देखो ध्यान नाल सारे जने मैं तुहानू क्या क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का मतलब की होया देखो क्विक स्टाइल का मतलब की होया सोचो इस गल नूं। हुण मैं ये चाहना वा भी मैं फटाफट इनू डिजाइन देवां नाल दी नाल ही फटाफट। आ देखो अपने आप ही देखो बदल गया ना दैट इज क्विक स्टाइल। ये आ देखो अपने आप बदल गया। मैं तो कुछ नहीं किया मैं नवा कुछ पाया ही नहीं। आ देखो आ लो जी कुछ भी नहीं किया ना मैं अपने आप ही की हो रहा है चेंज हो रहा है। तो इनू कह देंगे क्विक स्टाइल अपने अकॉर्डिंग अपने रूप च बदल जाना। चलो जी इन्नी गल समझ आई सारे फटाफट दस्यो। चलो जी देखियो हुण तो ये गल तुहानू याद रखनी है कि होम बटन दे विच की आएगा। होम बटन दे विच लेआउट आएगा। ध्यान रखियो मैं तुहानू फिर कह रहा वां अंदर वाली चीज़ भावें तुहानू याद है भावें नहीं है बट आ जरूर याद कर लियो भी होम दे अंदर की होंदा है लेआउट करैक्टर स्पेसिंग होंदा है टैक्सट डायरैक्शन होंदा है ते क्विक स्टाइल होंदा है। नैक्सट 3 नंबर पॉइंट ते जी तुहाडे कोल होंदी है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की चीज़ है जे आपां इंसर्ट टैब की गल करिए तो इंसर्ट टैब दे विच सब तो पहले नंबर ते आउंदी है फोटो एल्बम। की होंदी है फोटो एल्बम। ठीक है फिर आउंदा इहदे विच एक्शन और फिर आउंदा इहदे विच की ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो तो बस ये भी गल याद रखनी है कि इंसर्ट टैब दे विच फोटो एल्बम का यूज कदों होंदा है। फोटो एल्बम का यूज कादे वास्ते होंदा है नई प्रेजेंटेशन के लिए एक साथ अनेक पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए। फोटो एल्बम का यूज कदों होंदा है एक साथ एक से अधिक पिक्चर्स को इनबिल्ट करने के लिए फोटो एल्बम का यूज। एक्शन का यूज कादे वास्ते किसी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्शन जोड़ने के लिए। किसी सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट के उत्ते कोई भी एक्शन जोड़न ते किहदा प्रयोग होंदा है एक्शन का। फिर होंदा है ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो की गल जे गल करिए तो ऑडियो एंड वीडियो दे विच की होएगा ध्यान नाल देखियो भाई एक स्लाइड में ऑडियो तथा वीडियो फाइल को भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो तुसी आप सोच लो हुण कि तुहानू अंदर वाली चीज़ पढ़न की लोड़ है कि क्योंकि पेपर वाला तुहानू पूछेगा ना तो यही पूछेगा निम्न में से बताइए इंसर्ट टैब में कौन सा ऑप्शन है। तुहानू पता होना चाहिए फोटो एल्बम एक्शन ते ऑडियो एंड वीडियो।
बाकी ਜਿਹੜੇ मैं बुक दूंगा उस बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत कुछ होएगा, आराम नाल पढ़ लिओ। डिज़ाइन टैब की होंदी है? डिज़ाइन टैब ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक ही गल याद रखियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ बैकग्राउंड का स्टाइल की रखना है वो तुहाडे ते डिपेंड करता है। बैकग्राउंड का की स्टाइल रखना है, जिवें पिछले बन्ने तुसी की लाउणी है वो बैकग्राउंड डिसाइड कौन करता है? डिज़ाइन टैब करता है, ठीक है जी। फिर उस तो बाद विच 5 नंबर ते आउंदा है अपना ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन टैब की होता है? ट्रांजिशन का उपयोग स्लाइड पर एंट्रेंस इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये इफेक्ट की चीज़ है, थोड़े ध्यान ना, सिर्फ की वादे वास्ते इफेक्ट पाने वास्ते, इफेक्ट डालने के लिए देखियो ध्यान ना। इफेक्ट डालने के लिए देखी चलो सारे जने कैवें इफेक्ट पाया जाता है। आ देखो मैं ये ही तुहानूं इफेक्ट पाना, जिवें मैं कहता भी मैं ना इनू ये ते मैं इफेक्ट पाना, वो कहता किहड़ा इफेक्ट पाना? देखियो ध्यान नाल, मैं पाना जी आ वाला इफेक्ट पाना, वो कहता हुणे पा दिन्ने आ। मैं आ वाला इफेक्ट पाता मॉड्यूल वाला, हुण देखो कुछ दिख रहा है? नहीं दिखा, चलो मैं दोबारा होर दिखा देना। इफेक्ट का मतलब हो गया भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, जिवें मान लो आप इनू पाना है, समझ आ गई गल? यानी इफेक्ट पाने वास्ते है भी, ध्यान रखियो। इफेक्ट का मतलब है कुछ वधिया दिखाने वास्ते, की दिखाने वास्ते? वधिया दिखाने वास्ते भी। आप जिवें आप सपोज दैट थोड़ा जा मैं इनू होर बता देना, जिवें आ चीज़ है, मैं चाहना भी ये ना एवें दिखना चाहिए है, इनू थोड़ा जा मैं डार्क करा पहला। आ देखो मैं ये चाहना वा, आ देखो पिक्चर इफेक्ट आ गया। मैं ये चाहना वा भी मैं इनू इहो जिहा दिखावां, आ देखो इहो जिहा दिख गया, इनू इहो जिहा दिखावां, इनू इहो जिहा दिखाना, ये दैट इज़ इफेक्ट भी। मैं इहो जिहा दिखावां या इहो जिहा दिखावां या इहो जिहा दिखावां या फिर इहो जिहा या फिर इहो जिहा, तो ये की है? साडे इफेक्ट है, ये साडे की है? इफेक्ट है, ध्यान रखियो, ठीक है जी। इन्नी गल समझ आ गई सारे नूं कि इफेक्ट का मतलब की हो गया भी ट्रांसक्रिप्शन नूं इफेक्ट देने वास्ते असीं किहदा यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन टैब का यूज़ करते हैं। इहदे विच जिहड़ी इंपोर्टेंट है वो है जी 6th नंबर। 6th नंबर की कहंदा है? एनीमेशन टैब। एनीमेशन टैब ये एनीमेशन टैब की चीज़ है, जे पूछ लवे तुहानूं तां। एनीमेशन टैब का मतलब की होंदा है? किसी भी ग्राफिक्स नूं मूव करन वास्ते, किसी भी ग्राफिक्स नूं मूव करन वास्ते ध्यान रखियो किहदा प्रयोग करते हैं आपां? एनीमेशन का। आ देखो मैं जिवें मान लो भी मैं इनू मूव करवाना है, तो मैं पिक्चर टूल ते जाऊँगा, सॉरी एनीमेशन ते जाऊँगा, कस्टम एनीमेशन ते क्लिक करूँगा, ऐड इफेक्ट पाऊँगा, एंट्रेंस जाऊँगा, फ्लाई कर दूँगा, ठीक है। हुण देखी जाओ ये आ देखो आ चीज़ मैं ऑन करती तुहाडे सामने, देखियो हुण आ चीज़ देखो, आ की है? एक ही एनीमेशन है। आ देखो मूविंग कर रहे हैं ना अपने आप। आ देखो समझ आ गई गल? समझ आ गई गल कि एनीमेशन का मतलब की होंदा है? मूविंग ग्राफिक्स नूं एनीमेशन दे विच कन्वर्ट करना, ठीक है जी। फिर आउंदा है 7th नंबर ते। 7th नंबर ते की होंदा है? स्लाइड शो। फिर होंदा है जी स्लाइड शो। स्लाइड शो की होंदा है? ये सब तो मेन चीज़ है क्योंकि सारा टॉपिक इस पर डिपेंड है। स्लाइड शो की कहता है? देखो ध्यान ना, हाँ जी, जे आप स्लाइड शो की गल करिए,
ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਵਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਕਰਮਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਸਟਾਰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਸਟਾਰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ, ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮ, ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ MS ਆਫਿਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ 108 ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ 101 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 101 ਨੂੰ, ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਜस्ट। कस्टम का मतलब हो गया इसके द्वारा केवल कुछ सिलेक्ट की गई स्लाइडों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्होंने स्लाइडों को जिहड़ी मैनू चाहिदी है, जिहड़ी मैनू चाहिदी है उन्होंने की कहते हैं कस्टम स्लाइड शो। फिर आउंदा इहदे विच सैटअप। की होंदा है सैटअप। सैटअप दे विच की आएगा, एक नंबर ते हाइड। की आएगा हाइड। हाइड का मतलब की होता है इसके द्वारा किसी स्लाइड को छुपा दिया जाता है ताकि वह स्लाइड शो के दौरान दिखाई ना पड़े। आ देखो अभी दिखा देने, देखियो ध्यान नाल। मैं चाहना कि आ वाली जी स्लाइड है ना ये छुप जानी चाहिए है, इनू हाइड कर दो। आ हाइड होगी। हुण देखो मैं इत्थे बैठा वां, इत्थे बैठा वां, देखो मैं अगली स्लाइड कर रहा हूँ। देखो अगली स्लाइड पिछे वाली छुप गई ना, देखो आ नहीं रही, देखो सामने। उन्होंने कह देंगे हाइड। की कह देंगे हाइड। ठीक है जी, अगे चलो नैक्सट। जिन्ना हो सकता है मैं प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करता वहाँ तो भी, ताकि दिमाग सैट हो जाए। ठीक है जी। फिर आता है ये बी नंबर पॉइंट रीहरेस। रीहरेस टाइमिंग। ਇਹਦਾ मतलब ये होता है कि इसके द्वारा प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले टाइम की रिहर्सल की जाती है ताकि चयन किए गए समय के बाद स्लाइड स्वतः ही बदल जाए। रीहरेस टाइमिंग का मतलब ये होता है भी मैं उत्ते टाइम देता, मैं कहता भी 5 सैकेंड बाद ना अपने आप स्लाइड चलती रहे, तो बस फिर 5 सैकेंड बाद अपने आप ही टाइमिंग की होती रहेगी, ऑटोमैटिक नवी नवी स्लाइड आती रहेगी। ठीक है जी, उन्होंने कहते हैं रीहरेस टाइमिंग। सी नंबर पर होता है रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन। ये रिकॉर्ड नरेशन की होता है, इसके द्वारा स्लाइड के दौरान चलने नरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जी तुम स्लाइड चला रहे हो ना, इनू सारी नू रिकॉर्ड कर सकते हो बाद में देखने वास्ते, तो उन्होंने कहते हैं रिकॉर्ड नरेशन। लाइक ए रिकॉर्डिंग। की कह सकते हैं रिकॉर्डिंग। सो स्लाइड शो के ये 2 गल्लां याद रखियो। टाइमिंग जसविंदर सिंह जी जिन्ना मर्जी रख लो, तुहाडे ते डिपेंड करता है। आ देखो
आ देखो ध्यान नाल रीहरेस आ रहा, हुण देखी चलियो। आ देखो अपने आप हुण आ देखो टाइम चल गया इत्थे। ये तुसीं सैट करना है भी किन्ने मिनट चलाउणा तुसीं आपदे हिसाब नाल। समझ आ गई गल? नो कर देने, आ गई गल समझ? ठीक है, मतलब टाइमिंग कितना भी रखो पेपर च कभी नहीं पूछ सकता वैसे आ क्वेश्चन तो। हजे वेट करो, अजे जो क्वेश्चन पूछने वाले वो अगे होंगे जे। फिर आता है जी 7 नंबर तो बाद 8 नंबर पॉइंट, वो आती है जी रिव्यू टैब। रिव्यू टैब दसन की लोड़ ही नहीं है, जोड़ा तुसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड च कीता वो सेम इत्थे करना है। लास्ट एंड फाइनल पावर पॉइंट का व्यू टैब। व्यू टैब च की हुंदा है? व्यू टैब दे विच सब तो पहला तो तुसी जिहड़ी प्रेजेंटेशन बनाई है उस प्रेजेंटेशन दी व्यू देखना चाहूँ। प्रेजेंटेशन का की देखना चाहूँ? व्यू देखना चाहूँ। ठीक है जी। जे आप गल करिए व्यू किन्ने प्रकार के होंगे ने प्रेजेंटेशन के व्यू, तो ध्यान रखियो 7 व्यू होंगे ने टोटल। किन्ने होंगे ने? 7 व्यू। किहड़े किहड़े होंगे ने जे पुछ लवे तो जी, पहला होंदा है नॉर्मल व्यू। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं स्लाइड शॉर्टर, एक ही पन्ने ते सारियां स्लाइडां आ जांदियां। ठीक है, नोट पेज, स्लाइड शो, फिर उस तो बाद स्लाइड मास्टर, फिर उस तो बाद हैंड आउट मास्टर, और लास्ट च आउंदा है नोट्स मास्टर। टोटल 1 2 3 4 5 6 ते 7, टोटल मिला के किन्ने हो गए व्यू? 7 व्यू हो गए। पेपर दे विच आ वाला क्वेश्चन पक्का पूछेगा। क्वेश्चन एवं पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यू के अंदर निम्न व्यू में से कौन सा व्यू नहीं है? तो ध्यान रखियो नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेजेस, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये सारे दे सारे होंगे ने। जे फिर आप ये गल करिए दूजे नंबर ते आउंदा इहदे विच, वो आउंदा है कलर, या इनू बोल देंगे है ग्रे स्केल। कलर या कह देंगे है ग्रे स्केल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को 3 मोड में देखा व प्रिंट किया जा सकता है। इनू आप 3 मोड दे विच देख भी सकते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला तो की है कलर कोई भी होवे कलर दे विच, दूजा ग्रे स्केल जिन्हों आप कह दें सुरमे रंगी, और फिर उस तो बाद प्योर ब्लैक। यानी 3 रूप च आप देख सकते हैं इनू। ये भी गल याद रखियो, किन्ने रूप च देख सकते हैं? 3 रूप च देख सकते हैं। चलो जी, इन्नी गल दसो भी पावर पॉइंट के बारे पता लग गया कि सिंपल जा लॉजिक है कि पावर पॉइंट सानू एक प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है साडे, ते पावर पॉइंट जिहड़ा हैगा वा वो जिन्नियां भी स्लाइडां वा उन्हां नूं चलाउण दे काम आउंदा है। आ चीज़ आपां नूं सीखनी सी इहदे विच। फटाफट दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिआं नूं? फटाफट दसो फटाफट। चलो जी, शॉर्टकट कीज मैं भेज दूंगा, याद कर लियो सारे जने।
हाँ जी हाँ जी कंप्लीट, क्योंकि ये छोटा होंदा है ना, पावर पॉइंट ज़्यादा नहीं होंदा। पावर पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ज़्यादा ਵੱਡਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। देखियो मैं एक छोटी जी डायग्राम बनाने, उस डायग्राम के विचों शायद हो सकता है तुहाडे क्वेश्चन पूछ लवे सेम टू सेम ही। यस इत्थे तां लिख लियो SN नंबर, मेरे नाल नाल लिखो सारे जने। इत्थे लिखो टर्म, ठीक है, इत्थे लिखो MS वर्ड दी, इत्थे लिखो एक्सेल दी, इत्थे लिखो पावर पॉइंट दी, ठीक है। नाल नाल लिखो सारे जने, तां ही याद होएगी। वो चीज़ देन जा रहा वा जिहड़ी शायद तुहानूं किसी बुक दे विच नहीं मिल सकती। पेपर दे विच जे आया तो शायद हो सकता है तुहानूं फायदा दे दे। एक नंबर पुछ लवे, मान लो ये दस्या होया है, दोबारा फिर दस रहा। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम MS वर्ड च की हुंदा है, MS वर्ड दे विच हुंदा है डॉक्यूमेंट फस्ट, एक्सेल दे विच की हुंदा है बुक फस्ट, और पावर पॉइंट दे विच की हुंदा है प्रेजेंटेशन फस्ट। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? यानी जेड़े बाय डिफॉल्ट ने ना वो मैं सारे लिखा देना इत्थे, तुहानूं फिर एक ही लाइन पढ़नी है बस भी MS वर्ड दे विच डॉक्यूमेंट फस्ट, एक्सेल दे विच बुक 1 ते PP दे विच कितना प्रेजेंटेशन 1। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नॉट फिक्स। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ और ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਬਾय डिफॉल्ट टैक्स अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट टैक्स्ट अलाइनमेंट ये होंदा है लैफ्ट, आ भी लैफ्ट और आ भी लैफ्ट। हुण तुहानूं वारी वारी पढ़न की लोड़ नहीं, एक लाइन च पढ़ लो। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर सॉरी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल ਇਹਦਾ रेगुलर, ਇਹਦਾ भी रेगुलर, ਇਹਦਾ भी रेगुलर। 5 नंबर बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी पेज किवें होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोर्ट्रेट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पोर्ट्रेट और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है लैंडस्केप। 6 नंबर मिनिमम मैक्सिमम फॉन्ट साइज, ये होंदा है मिनिमम 8 मैक्सिमम 72, आ होंदा है मिनिमम 8 मैक्सिमम 72 और आ होंदा है मिनिमम 8 मैक्सिमम 86।
7 नंबर मिनिमम मैक्सिमम जूम साइज, जूम साइज ये हुंदा है 10, आ हुंदा है 500, आ हुंदा है 10, आ हुंदा है 400, आ हुंदा है 10, आ हुंदा है 400। सारा कुछ आ गया कि नहीं आ गया? कल मैं इत्थे मत्था मारिया, मैं कि किवें इन्हां नूं एक थां ते सैट करां भी, क्योंकि मैनूं पता है तुहाडे पेपर दे विच जे क्वेश्चन आए ना जां तां आउणगे बहुत ही हाई लैवल दे ते जां आउणगे तुहाडे पेपर दे विच आ वाली चीज़ सीधी। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है MS वर्ड का, सीधा फिक्स याद होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट फाइल व्यू की हुंदा है भी किवें दिखता है तुहानूं फाइल व्यू। प्रिंट लेआउट ये नॉर्मल हुंदा है, आ भी नॉर्मल हुंदा है। क्लीयर? उस तो बाद विच 9 नंबर पेज का मार्जिन की हुंदा है? बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन नॉर्मल हुंदा है, नॉर्मल हुंदा है, नॉट डिफाइन। ठीक है जी। फिर 10 नंबर बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की हुंदा है? फाइल एक्सटेंशन .doc भी दस्या सीगा, .docx भी दस्या सी, .xls भी दस्या सी ते .xlsx भी दस्या सी, .ppt भी दस्या सी ते .pptx भी दस्या सी। याद रखियो ये दो होंदे ने। फिर उस तो बाद विच ठीक है इन्ना बहुत है बस। हाँ जी फटाफट दसो भी किवें लग्या, मज़ा आ गया कि नहीं आया? लास्ट दे विच आपां बहुत कुछ सीख लिया। लास्ट दे विच अपने आ जे तुहानूं याद है तो पेपर दे विच लगभग इहदे विचों पुछ लैंदा है मैक्सीमम पार्ट। ठीक है जी। सो अपनी जिहड़ी रीजनिंग सीगी सॉरी कंप्यूटर सीगा वो एक बारी तो बिल्कुल फिनिश है। हुण जिहड़े 2 टॉपिक बचे हुए ने वो टॉपिक नहीं गे, ध्यान रखियो थ्योरी है, वो मैं तुहानूं सेंड कर दूंगा। संडे तक का मैनूं टाइम दो, संडे नूं बैठ के एक बारी मैं सारी बुक की रीडिंग कर लूँगा भी कितने कोई गलती तो नहीं होगी। ठीक है जी। तो मंडे या ट्यूसडे तक तुहाडे कोले कंप्यूटर की बुक तो मिल जाएगी तुहानूं सारिआं नूं। कंप्यूटर की बुक नूं शुरू तो शुरू कर दिओ और एंड तक पढ़ लिओ। मैं गारंटी लेना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जान दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जान नहीं दूंगा। जिन्ना समझना सी उन्ना आपां समझ लिया। हुण तुसीं आपदे उत्ते जिन्ना रट सकदे चीज़ां नूं, क्योंकि देखो गाइज मैं वोकैब तैयार की हुई है। क्योंकि देखो गाइज आपां नूं खुद पता है भी आपां उन्होंने लिख के करावांगे, टाइम तुहाडा ही वेस्ट होना है। मैं डायरैक्ट तुहानूं वोकैब भी भेजूँगा, वोकैब पूरी दी पूरी पढ़ लिओ कंप्यूटर की। न्यू टैकनीक्स ने वो भी तुसीं सारी दी सारी पढ़ लिओ, उस बुक्स दे विच होएगी। 1 लाइनर क्वेश्चन भी होणगे वो भी तुसीं पढ़ लिओ। मतलब कहण दा मतलब ये है भी पढ़ के सारा जाओ। ठीक है ना, पढ़ के सारा जाओ भी कल नूं ये नहीं कह सकते आपां भी उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछा सानूं ईजी जा ही पूछेगा, इहो जिहा कोई लॉजिक नहीं हुंदा। जे उन्हें एक्सल पाता तो मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। कई बच्चे मैनूं हुण इत्थों एक कई बच्चों की थिंकिंग हुंदी है, मैनूं पता है जिहड़े बच्चे अपने कुछ मतलब ज़्यादा मतलब आपदे आप नूं इनोवेटिव समझते हैं भी हाँ नहीं जिहड़ा असीं कहता उही पेपर च आएगा, तो एवें दा कदी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखियो पेपर बनाने वाला ने अगर लिखता ना पावर पॉइंट तो वह पावर पॉइंट के विच भी पता नहीं की पूछ सकता है। जे पेपर बनाने वाले ने लिखता तुहाडे ब्लड रिलेशन तो वो भी पता नहीं की पूछ सकता है। उन्हें तो अगले ने लिखती रीजनिंग तो रीजनिंग विच भी कुछ भी पूछ सकता है। सो इस करके ये ना सोच के चलिया करो भी जिहड़ा सानू नहीं आउंदा वही पेपर च आएगा, एवें कदी नहीं हुंदा। जिहड़ा तुहानू आउंदा है वही आएगा, लेकिन तुसीं पढ़ोगे वो तुहाडे पेपर च आएगा, बस गल खत्म। ठीक है जी।
सो इसे ही चर्चा के नाल अज तो अपनी कंप्यूटर की क्लास बिल्कुल फिनिश होंदी है। मैनू तुसी वादा करोगे कि जिहड़ी बुक मैं दूंगा वो बुक का एक एक पन्ना पढ़ूंगे, एक एक पन्ना रटूंगे। डेली सोच लिया करो भी डेली वो बुक नूं हत्थ लाउणा है तो पढ़ना है, सवेरे भी पढ़ना है, शाम नूं भी पढ़नी है। भावें डेली का एक एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दो तां भी तुहाडी वो बुक पूरी हो जाएगी। मैक्सीमम मैं 30 तो 35 पेजां की बुक बनाऊंगा, ज़्यादा वड्डी बुक नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। 30 तो 35 पेजां की बनाऊंगा, बट उहदे विच सारा कुछ पा दूंगा जिहड़ा मैं थ्योरेटिकल कराउणा सी, ओह तुहानूं थ्योरेटिकल पढ़ना पएगा, बस होर कुछ नहीं। एवें लैक्चर वधाउण कोई तुक नहीं है, जिन्ने तुसीं कर सकते हो उन्ना आप करो, ठीक है ना। और उस बुक दे विच लगभग कह रहा वहाँ 500 तो लेके 600 क्वेश्चन भी होणगे, 500 तो लेके 600 क्वेश्चन भी होणगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੇ ਹਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वेट करो। हाँ एक चीज़ दसनी सी, वेट करो भी, वो इंपॉर्टेंट है। यस वैसे तो मैं वन लाइनर दे विच दूंगा तुहानू, बट फिर भी आ चीज़ याद रखियो। जिवें आपां नू पुछ लैंदा है, देखो जिवें उन्हें आपां नू पुछ लिया सब तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया, ये आ सकता है, ये मैं कराऊंगा हुणे नहीं, थ्योरी दे दूंगा। जिवें पूछ लिया इंटेल कॉरपोरेशन, ठीक है, ਇਹਦਾ हैड ऑफिस कित्थे है, ਜਾਂ पूछ लिया एप्पल कंपनी का हैड ऑफिस कित्थे है, ਜਾਂ पूछ लिया आपां नूं WhatsApp का मुख्यालय कित्थे है, ठीक है, ਜਾਂ आपां नूं पूछ लिया फेसबुक का कार्यालय कित्थे है। ये भी तुहाडे पेपर दे विच, क्योंकि तुहाडे लिखिआ ना मोबाइल, तो हो सकता है तुहाडे पेपर दे विच आ भी पूछ लवे। गूगल का कित्थे है, यूट्यूब का कित्थे है, याहू का कित्थे है, गूगल के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, ट्विटर के संस्थापक कौन है, स्नैपचैट के संस्थापक कौन है, स्काइप के संस्थापक कौन है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, टैलीग्राम के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, अबेकस का जापानी नाम की है। तो सिंपल जिहड़े क्वेश्चन ने डायरैक्ट बनते हैं। जिवें इंटेल का पूछ लिया तो आप कह देंगे अमेरिका दे विच है, एप्पल कंपनी का भी कित्थे है, अमेरिका दे विच है, व्हाट्सएप का भी कित्थे है, अमेरिका दे विच है, फेसबुक का कित्थे है, अमेरिका दे विच है ना, पूछ सकता है ना। इस करके ये आप थ्योरी तो मिल जाएगी, वो थ्योरी दे विचों पढ़ लियो, ठीक है जी सारे जने। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं तुहाडे वास्ते बहुत कुछ लभ्या है, पता है, मैं क्या भी एक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन होता है देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, दसो। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में ही उपलब्ध है। हजे तक तो आप कीबोर्ड पढ़ते आए अंग्रेजी दे विच ही होता है। दसोगे? नहीं पता ना, याद रखियो तमिल, ध्यान रखियो ये गल। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, तमिल भाषा दे विच उपलब्ध है, ध्यान रखियो तमिल। अबेकस दा जापानी नाम की है, अबेकस दा जापानी नाम सारोबान, की नाम है सारोबान।
की नाम है? सारोबान। ठीक है, होर भी क्वेश्चन बहुत ने, बस पढ़ लियो, वो तुहाडे ते डिपेंड करता भी तुसीं पढ़दे हो कि नहीं पढ़दे हो। मैं तो बहुत कुछ देता तुहानूं। चलो जी, ठीक है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ बाय, टेक केयर।